ने कहा है कि ईद के दिन बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें 17 अफराद जान-बहक हुए हैं। इन्होंने कहा कि अमन-अमान की सूरत-ए-हाल को पहले भी हमने बेहतर किया था, अब भी करेंगे। ये बात वज़ीर आला सिंध ने कासिम जोखियो गोट ठट्टा में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शाह नूरानी दरगाह की ज़ियारत के बाद वापसी में ये हादसा पेश आया। मुझे बताया गया है कि ये अफराद 3-4 गाड़ियों में गए थे, रास्ते में गाड़ी खराब हुई जिसके बाद सारे लोग ट्रक में सवार थे और गाड़ी खाई में गिर गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 52 जख्मी अफराद का इलाज सिविल अस्पताल में किया गया और कुछ जख्मी हब अस्पताल में भी मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में से 40 जख्मी अफराद को डिस्चार्ज किया गया है और 12 जख्मियों का इलाज जारी है, जिनमें 5 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं और 2 जख्मी बच्चों का इलाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (NICH) में किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह पाक की हाथ में है। हादसे के बाद हमने रात से ही इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया था और डॉक्टरों को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये तमाम जमबख्ता अफराद गरीब थे जो क्रश प्लांट पर काम करते थे। इन्होंने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ है और मैंने जनाजा नमाज में शिरकत की है और यहाँ हमारे कौमी व सूबाई असीमबलियों के अराकीन और पार्टी उहदेदार मौजूद हैं, जिन्हें मैंने हिदायत की है कि जमबख्ता अफराद जो अपने घरों की कफालत करते थे उनका ख्याल रखें। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का तरीक़ाकार है कि हादसे के शिकार लोगों के लिए 1 लाख रुपया फी अफराद की इंश्योरेंस है। अब देखा है ये हादसा बलूचिस्तान में हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सानिहा की वजह से मुतासरा घरानों की कफालत की जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान से जख्मियों को ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां सारी सहूलियात मौजूद हैं। अमन-अमान की सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन-अमान की सूरत-ए-हाल पर मैंने कई इजलास किए हैं। निगरान हुकूमत ने अफसरान के तबादले कर दिए, जैसे मुराद अली शाह ने अपने बंदे थे, किसी अफसर को उठाकर कहीं मुकर्रर कर दी, थानों के SHO बस दीगर अफसरों को तब्दील कर दी गया। इस वजह से अमन-अमान की सूरत-ए-हाल मजीद खराब हुई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन-अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और हमारी पुलिस मुतहर्रिक है। इन्होंने कहा कि हाल ही में शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस ने कई कार्रवाई की हैं और कई डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए हैं। कच्चे के इलाके कशमूर में पुलिस और रेंजर्स मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। इंशा अल्लाह ताला हम सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि याद होगा 2008 में हमारी हुकूमत नहीं थी और कराची दुनिया का 7वां बदतरीन शहर था, और जब हमने 2022 में हुकूमत छोड़ी तो कराची शहर 128 नंबर पर आ गया था। इन्होंने कहा कि पहले भी हमने बेहतर काम किया था, अब भी करेंगे। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अब हादसे में जमबख्ता अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कासिम जोखियो गोट पहुँचे। वज़ीर आला सिंध ने जमबख्ता अफराद की मैयतों पर उजरिक चढ़ाए और लवाहिकीन और उनके बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और सिंध हुकूमत जान-बहक और जख्मी अफराद के वर्सा का भरपूर ख्याल रखेगी। वाज़ेह रहे कि 17 जान-बहक में से 15 अफराद की जनाजा नमाज कासिम जोखियो गोट, 1 की तरकश कॉलोनी और 1 की भरूसर कॉलोनी में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने जख्मियों को जनाह, सिविल और ट्रामा सेंटर मुंतकिल कराया और डॉक्टर्स और दीगर अमले को ड्यूटी पर हाजिरी को यकीनी बनाने हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध को आगाही देते हुए कमिश्नर कराची हुस्न अक़ूए ने बताया कि रात देर तक 40 जख्मियों को ट्रामा सेंटर कराची मुंतकिल हुए।